अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 25 सितंबर 2018 है। 15 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट। ये तमाम मालूमात मैं अपनी अलग अलग वीडियो में इस चैनल पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने 1439 सने हिजरी के अंदर रियासती सलामती और दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में 355 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। इनमें से एक की शहरियत नामालूम है, जबकि दीगर का ताल्लुक़ 31 मुख्तलिफ ममालिक से है। गिरफ़्तार शुदगान का मुश्तरका हदफ सऊदी सलामती को ख़तरात में इन्वॉल्व करना था, यानी उन्हें ख़तरात लाहक करना था। अखबार की तफसीलात के मुताबिक ये बताया गया है कि रियासती सलामती और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार किए जाने वाले अफराद में 18 पाकिस्तानी, 14 इंडियन शहरी, 123 यमनी, 55 शामी, 41 मिस्री, 19 सूडानी और 16 तुर्की के, 13 फ़िलिपाइन, 5 उर्दन के और 3 अफ़गानी और 3 लबनानी, 2 इंडोनेशिया के, 2 चाइना के, 2 कतरी, बहरीन और चार्ट का एक ओमान, अमारात, रूस, इथियोपिया, एरिट्रिया, कनाडा, सोमालिया, ईरान, किर्गिस्तान, कीनिया, नाइजीरिया, फ़लस्तीन, श्रीलंका और अमेरिका से ताल्लुक़ है। जबकि एक शख्स की शहरियत अभी मालूम नहीं हुई है कि वो किस मुल्क से उसका ताल्लुक़ है। लिहाजा वो तमाम सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद जो कि यहाँ पर रहते हैं वो हर हाल में सऊदी कवानीन की ख़िलाफ़ काम ना करें, और क्योंकि सिक्योरिटी इदारे हर सूरत में ऐसे तमाम अफराद को काबू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जो कि सऊदी अरब यानी ममलिकत की सलामती या किसी और मजहबी इशू को हवा देने की कोशिश करते हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एलामिया जारी किया है कि अगर कोई भी शख्स जालसाजी के ज़रिए कोई ऐसे दस्तावेज़ात या ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है जिसमें सरकारी कागजात, तालीमी असनाद, पैदाइश का सर्टिफिकेट या इस तरह के कागजात में रद्द-ओ-बदल करना या इनकी नकूल करना, ऐसे शख्स को 5 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। ये शख्स जालसाजी का मुजरिम करार दिया जाएगा और इसे सख्त सज़ा दी जाएगी। रियाद से खबर आई है कि एग्ज़िट 27 के करीब एक अलमनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें एक कार बिजली के पोल से तेज़ रफ्तारी की वजह से टकरा गई, जिसमें कार तकरीबन 2 हिस्सों में बट गई। इस हादसे में एक शहरी मौके पर ही जाँ बहक हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस जगह पहले भी अक्सर हादसात होते रहे हैं क्योंकि बिजली के पोल और रोड के दरमियान कोई सेफ्टी रुकावट नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर हादसा से बचाव के इक़दाम किए जाएँ। दूसरी जानिब मक्कातुल मुकर्रमा से भी खबर आई है कि मक्का में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 11 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें 4 की हालत ख़तरे में है। तमाम ज़ख्मियों को किंग फैसल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। दोस्तों, हरमैन ट्रेन का आज बरोज़ मंगल यानी 25 सितंबर को बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होने जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आज बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। याद रहे, ये ट्रेन 320 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड से मक्का, मदीना, जद्दा और राबेग के इलाकों में सफ़र करेगी। जो इस तरह से वज़ीर ट्रांसपोर्ट के एलामी के मुताबिक इस इफ्तिताही तकरीब में शाही ख़ानदान के अफराद के अलावा वज़रा, उलमा कराम, ममलिकत और बैनुल-अक़वामी मुमताज़ शख्सियात, बड़े सरमायाकार और हरमैन ट्रेन प्रोजेक्ट की कंपनी के नुमाइंदे शरीक होंगे। इस ट्रेन में आज से सालाना की बुनियाद पर तकरीबन 6 करोड़ अफराद सफ़र कर सकेंगे। 35 ट्रेनें हरमैन रूट पर चलेंगी। यह इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इस ट्रेन के रूट पर 6 पावर हाउस भी बनाए गए हैं। इस ट्रेन की जद्दा, मक्का, मदीना और राबेग में रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। ये ट्रेन 417 इस ट्रेन के अंदर 417 मुसाफिरों की गुंजाइश है। एक ट्रेन में 417 मुसाफिरों की गुंजाइश है और इस ट्रेन का जो टोटल रूट बनता है जहां ये सफ़र करेगी वो 445 किलोमीटर है।
पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदीया में मौजूद तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों को ख़बरदार किया है कि हमले या लड़ाई झगड़े के दौरान धमकी की गर्ज से हथियार का इस्तेमाल या हथियार का मुजाहरा करना काबिल सज़ा जुर्म है। इस सिलसिले में सख्त सज़ा और जुर्माना होगा। मज़ीद इलामी में बताया गया है कि जंगी असले के इस्तेमाल या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या इसकी खरीदो फरोख्त पर 15 साल कैद की सज़ा होगी, जबकि भारी जुर्माना होगा जो कि 1.5 लाख से 15 लाख रियाल हो सकता है। तबूक से खबर आई है कि अल मदीना रोड पर एक फर्नीचर के वेयरहाउस में शदीद आग लग गई, जिसकी वजह से बाहर खड़ी हुई 2 गाड़ियां भी लपेट में आ गईं। दफा मदनी ने इतला मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से दीगर दुकानों में आग फैलने से रुक गई, वरना बहुत सारे वेयरहाउस इस आग की लपेट में आ सकते थे। इस हादसे में किसी जानी या ज़ख्मी होने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। आग लगने की वजूहात के बारे में तहकीकात जारी हैं। दोस्तों, उर्दन के हुकाम ने एक शहरी और उसके 80 साला वालिद को जुर्माने की अदम अदायगी की वजह से सफ़र से रोक रखा है। इस शहरी पर 9,000 दिनार जुर्माना है, जो कि 50,000 सऊदी रियाल बनता है। इस सिलसिले में जो मज़ीद तफसीलात आई हैं कि एक सऊदी शहरी अपने वालिद के हमरा उर्दन गया था, जिसकी गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी CCTV कैमरे में बाकायदा तौर पर चोरी होते देखा जा सकता है। उर्दन के हुकाम ने गाड़ी चोरी का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, मगर कस्टम हुकाम को मुतला न करने पर इसे 50,000 रियाल जुर्माना कर दिया गया है। शहरी का कहना है कि हम दोहरे अजाब में फंस गए हैं, एक तो गाड़ी चोरी हुई है, दूसरे भारी जुर्माने की वजह से उर्दन से भी नहीं निकल सकते हैं। दोस्तों, आप हजरात से इस खबर को शेयर करने का मकसद ये था कि खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स की कोई गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसकी पुलिस को तो वो इतला देता है। इसके अलावा ये मज़ीद तहकीकात कर ले कि मुतल्लिका कौन कौन से इदारे हैं जहाँ पर इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी इस तरह की मुश्किलात आप हजरात में से किसी को ना हो जाए। महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि साउथ और वेस्ट के इलाकों में आज गरज चमक के साथ शदीद बारिश होने की उम्मीद है, लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने का इम्कान हो। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।